हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्री ई शिक्षा में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी तक परसेंटेज का पार्ट 8 का वीडियो आ चुका है, आप लोगों ने उसे देखा होगा। आज परसेंटेज का पार्ट 9 है। तो आज का जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप हमेशा देखे होंगे। आप लोगों ने कई एग्ज़ाम दिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखा होगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज बताइए। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी आपको डिटेल बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसे हम पेपर में कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स मेरा क्या है, x है। ठीक है, जो मेरा मैक्सिमम मार्क्स है वो x है। अब बोल रहा है कि x का 25% अंक लाता है तथा x का 25% अंक लाता है तथा वो क्या होता है कि 210 अंक से फेल हो जाता है। मानिए कि मेरा x है, ठीक है, इसका अगर हम 25% अंक लाते हैं तो क्या होते हैं कि 210 अंक से फेल हो जाते हैं। क्या होते हैं, 210 अंक से फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 210 अंक अगर हम और लेके आए, अगर 210 अंक हम और लाएं तो क्या होंगे, हम पास हो जाएंगे। अगर 210 अंक मेरा और आता तो हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। उसी तरीक़ा से सेकेंड लाइन में बोल रहा है, यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह वो x का अगर वो 55% अंक लाता है, x का 55% अंक लाता है तो क्या होता है कि 240 अंक से वो पास हो जाता है। तो हमें वो क्या हुआ है उसके साथ कि 240 अंक वो ज़्यादा ले आया है। मानिए कि अगर हम जितना पासिंग मार्क्स रहे, अगर हम उससे 5% अंक ज़्यादा लाएं, 5 अंक ज़्यादा लाएं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम 5% से पास हो गए। तो ये बोल रहा है इसमें कि वो 55% अंक लाता है तो वो 240 अंक से पास हो जाता है। तो अगर हम 240 घटा दें इसमें, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पासिंग मार्क्स हो गया, ये मेरा पासिंग मार्क्स हो गया और ये मेरा पासिंग मार्क्स हो गया। तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये मेरा क्या हो गया है, पासिंग मार्क्स हो गया है, पासिंग मार्क्स। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इधर उधर करते हैं। इधर उधर करके क्या होगा कि 30% x बराबर आपका आ गया 450। ये परसेंट को हटा के हम 100 करेंगे तो क्या होगा, ये 15 बार में घटेगा, 15 बार में कटेगा। तो x का जो मेरा आ गया है 1500। तो जो मेरा मैक्सिमम मार्क्स है, तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 1500 है। अगर इस मैक्सिमम मार्क्स को इस इक्वेशन में हम रखें तो ये मेरा क्या हो जाए, तो क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आएगा। अगर इस मैक्सिमम मार्क्स को हम अगर इस इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो मेरा क्या होगा, वो मेरा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। हम चलिए रख के देखते हैं इसको। तो x मेरा क्या है, 1500। तो 1500 इंटू 25%, 1500 इंटू 25% प्लस 210, ये परसेंट को हटा के 100, ये जीरो कट गया। 15 इंटू 25 क्या आ गया आपका, 375 प्लस 210, तो मेरा क्या आ गया, 585। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या आ गया है, ये मेरा पासिंग मार्क्स आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करें। हमें परसेंटेज पूछ रहा है।
तो हम क्या हमें अब हम क्या करेंगे, पासिंग परसेंटेज निकालेंगे। तो हमें पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज आपका क्या हो गया कि इसका फॉर्मूला होता है पासिंग मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। तो मेरा पासिंग मार्क्स क्या आया, पासिंग मार्क्स है मेरा 585। तो मेरा आ गया 585 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा आ गया 15, 3 और 9। तो मेरा आ गया आपका 39%। तो मेरा 39%, तो जो मेरा पासिंग परसेंटेज हो जाएगा, तो मेरा पासिंग परसेंटेज क्या आ जाएगा 39%। ठीक है, ये तो आपका इस तरीका से हो गया कि हम इसे ये तो मेरा डिटेल तरीका हो गया। अब हम पेपर में कैसे करेंगे उसे अब देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 25% अंक लाता है तो क्या होता है कि 210 अंक से वो फेल हो जाता है। तो मानिए कि 25% अंक अगर ये लाता है तो ये क्या करता है कि 210 वो अंक से फेल कर जाता है। तो अगर वो फेल कर रहा है तो फेल करने वाले में हम क्या करेंगे कि माइनस से हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, फेल करने वाले में हम माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर वो 55% अंक लाता, अगर वह 55% अंक लाता तो क्या हो जाता कि 240 अंक से पास हो जाता, मतलब उसे 240 अंक ज़्यादा आ जाते। अगर वह 55% अंक लाता है तो क्या हुआ कि 240 अंक उसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो अगर हम 55% अंक अगर वो लाता तो क्या होता है कि 240 अंक अगर ज़्यादा अंक आ रहे हैं तो उसे माइनस ये प्लस से डिनोट करेंगे। तो अगर वो 55% अंक लाता तो 240 अंक से वो पास हो जाता, मतलब कि जो मेरा पास होने का मार्क्स है वो मेरा क्या है कि उससे वो 240 अंक ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, तो अगर इसे हम घटाएं, तो अगर इसे हम घटाएं तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको पास होने के लिए आपको पी नंबर चाहिए था। आपको पास होने के लिए पी नंबर चाहिए था, उसमें से आप क्या किए हैं कि 210 अंक आप कम लाए हैं। ठीक है, पास होने के लिए मान लीजिए कि आपको पास होने के लिए आपको पी अंक मतलब चाहिए था, आप उसमें क्या किए हैं कि 210 अंक आप कम लाए हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि पास होने के लिए जितना भी आपको पी नंबर चाहिए था, पास होने के लिए आपको पी नंबर चाहिए था, उसमें आप क्या किए हैं कि 240 अंक आप ज़्यादा लाए हैं। ठीक है, पास होने के लिए जितना आपको मतलब पी अंक चाहिए था उसमें आप 240 अंक आप ज़्यादा लाए हैं। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब हम इसे घटाते हैं तो 55 में 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 30%। और इसमें P प्लस 240 माइनस P माइनस 210, तो क्या आपका आ गया P प्लस 240 माइनस P प्लस 210। ये P आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो 30% आपका हो गया, कितना हो गया 30% आपका हो गया 450। ठीक है, 30% आपका हो गया 450। यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे तो 1% आपका हो गया 150। ठीक है, तो कोई भी अपने आप में कोई मतलब कुछ भी 100% अपने आप में एक पूरा मान होता है। ठीक है ना, तो 1% अगर आपसे 100% पूछ लें तो 100% आपका क्या हो गया कि आपका 1500 हो गया। ये आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया, 1500 क्या हो गया कि आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया। लेकिन हमें बोल रहा है 1% आपका क्या हो गया 15 हो गया, यहाँ 150 नहीं होगा, 1% आपका 15 हो गया। ठीक है, तो 15 मार्क्स में 1% हो गया, 15 मार्क्स में 1% हो गया। तो अब हमें क्या हुआ था कि 210 अंक कम आए थे,
हमें वो जो पास होने का जो मार्क्स था, जो पासिंग परसेंटेज था, उसमें मेरा क्या हुआ था कि 210 अंक मेरा कम आए थे। जो मेरा पास होने का मार्क्स था उसमें मेरा 210 अंक मेरा कम आए थे, ठीक है ना। तो ये 15 मार्क्स में मेरा 1% होता है, तो 210 मार्क्स में मेरा कितना परसेंट होगा? तो मेरा 210 में अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें मेरा आ जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से मेरा आएगा 15 और आपका आ गया 15 चौके 60, 14, तो मेरा 14% हो गया। तो मेरा ये 14%, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा 14% और आ जाता, अगर मेरे पास 14% और आ जाता, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 210 माइनस 210 डिवाइड बाय 1% का वैल्यू क्या है 15, 1% का वैल्यू मेरा क्या है 15, तो हम 15 से डिवाइड कर दिए तो ये मेरा आ गया 14%। ये मेरा कितना आ गया 14% माइनस, ठीक है ना, तो माइनस 14%, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें 14% अंक मेरा और आता तो हम क्या हो जाते हैं, हम पास हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन 14% मेरा अंक कम आया है, तो 25% अंक में हम ला चुके हैं, 14% हम अंक और लाते तो हम पास हो जाते हैं। तो 25% प्लस 14%, ठीक है, 25% प्लस 14% मेरा क्या आ गया 39%। तो ये 39% मेरा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। 39% मेरा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स हो जाएगा। आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसमें भी कर सकते हैं। आपका इसमें क्या हो गया, आपका इसमें 240 नंबर आप ज़्यादा ले आए। आपका इसमें सेकेंड केस में क्या हुआ कि आपका 240 नंबर आप ज़्यादा ले आए, तो 1% का मतलब वैल्यू मेरा क्या है, 1% का मेरा वैल्यू क्या है 15 है। 15 मार्क्स में मेरा 1% आता है, तो 240 मार्क्स में मेरा कितना परसेंट आएगा, डिवाइड दे देंगे। 240 मार्क्स में मेरा कितना परसेंट आएगा, तो हम डिवाइड दे देंगे। तो एक बार में लगेगा 15 और उसके बाद आपका बचा 15 छक्का 90, तो 16%। मतलब ये हुआ कि जो मेरा पासिंग मार्क्स था उसमें हम 16% हम ज़्यादा लाएँ, तो ये मेरा जो मेरा 55% हम लाएँ, इसमें हम 16% हम ज़्यादा ले आएँ, तो मेरा पासिंग मार्क्स हम 16% ज़्यादा ले आए, ठीक है ना। तो पासिंग मार्क्स हम 16% ज़्यादा ले आए, तो अगर हम 55% में हम 16% को घटा दें, 55% में 16% अगर घटा दें, 55% माइनस 16%, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा आपका 39%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो गया। ये मेरा क्या आ गया, पासिंग मार्क हो गया। आप किसी भी तरीके से, आप या तो फर्स्ट कंडीशन से भी आप बना सकते हैं, आप सेकेंड कंडीशन से भी आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अभी हम 2-3 क्वेश्चन और लेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसे हम और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और हम आगे इसका क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिटेल तो आप कर ही लीजिएगा। तो अब हम जैसे पेपर में करेंगे उस मेथड को हम यहाँ पे आपको करके बताएंगे, ठीक है। तो आप इसमें बोल रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो क्या होता है कि वो 32 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फेल को हम क्या करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर वह 32 अंक और लाता, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 32 अंक और लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन वो 32 अंक क्या हुआ है, कम लेके आया है, इसीलिए वो फेल कर गया। अब सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर वह 48 अंक लाता है तो वो 64 अंक से पास हो जाता है। अगर वह 48 अंक लाता है तो क्या होता है कि 64 अंक से पास हो जाता है। अगर वो 48% अंक लाता है तो वो 64 अंक से पास हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह 64 अंक वो ज़्यादा लाता है,
मानिए कि पासिंग परसेंटेज मानिए x है, तो वो क्या कर रहा है कि वो x से 64 अंक 64 अंक वो ज़्यादा ला रहा है। तो जो ज़्यादा लाता है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, या नहीं भी प्लस आप डालिएगा तो इसका मतलब प्लस ही होता है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि उसे पास होने के लिए P अंक चाहिए था, तो वह क्या किया है कि 32 अंक वो कम लेके आया है। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि अगर पास होने के लिए उसे P अंक चाहिए था तो वो 64 अंक वो ज़्यादा लेके आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे P लिखें या P नहीं लिखें वो ऑटोमेटिक वो कैंसिल आउट हो जाना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसे लिख के 1-2 सेकेंड हम एग्जाम में वेस्ट नहीं करेंगे, हम वो चीज़ मन में ही कर लेंगे। तो अब बोल रहा है अगर इसको हम आपस में घटाएं, तो मेरा क्या आ जाएगा, 48 में 48% में 36% गया तो 12% बचा। तो 12% जब ये भी आपस में आपका घटेगा तो क्या आ जाएगा, 32 आपका आ गया। तो ये भी आपका क्या आ गया है, 32 ये आपका जब 64 में 32 अगर घटेगा, 64 में 32 को हम घटाएंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, 96 आ गया। तो ये जो मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या आ जाएगा, 96 मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो 1% मेरा क्या आ गया, तो यहाँ हम 1% निकाल लेंगे। तो 1% आपका आ गया 96 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 8 मार्क्स। ठीक है ना, अगर 8 मार्क्स में मेरा 1% होता है तो 32 मार्क्स में मेरा कितना परसेंट होगा। अगर 8 मार्क्स में मेरा 1% होता है तो मेरा 32 मार्क्स में कितना परसेंट होगा, तो हम 32 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो मेरा 4% हो गया। तो 4% ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम 36% लाए हैं। अगर 4% और हम लेके आते तो हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। लेकिन हमें 4% कम आया है, तो 36% तो हमें लेके आए ही हैं, 4% और लेके आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो 36% प्लस 4% इक्वल टू क्या आ गया, 40%। तो मेरा क्या हो गया, पासिंग मार्क्स जो मेरा हो गया है, क्या हो गया है, 40% पासिंग मार्क्स। अगर इसी में आपका अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछ दे, अगर पूछ दे तो आप क्या बताइएगा कि जैसे 1% क्या दिया हुआ है, 1% आपका 8 दिया हुआ है। तो कोई भी चीज़ 1% आपका क्या दिया हुआ है, 1% आपका 8 दिया हुआ है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जब उसको हम पूरा बात करेंगे उसके बारे में तो वह अपने आप में 100% होता है। इसका हम 100% निकाल लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 800 मैक्सिमम मार्क्स मेरा आ गया। मैक्सिमम मार्क्स मेरा 800 आ गया। तो आप ऐसे भी आप इतना कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम इसी टाइप के हम एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद करें तो आपको समझ में आएगा कि आपको मतलब चीज़ें कितना अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी अगर 40% अंक लाता है तो वो 50 अंक से फेल हो जाता है। अगर उसे 40% अंक लाता है तो क्या होता है, वो 50 अंक से 50 मार्क्स से वो क्या होता है, फेल हो जाता है। अगर वह विद्यार्थी 50% अंक लाता है तो क्या होता है, वो 40 अंक से पास हो जाता है। ठीक है, अगर वो 50% अंक लाता है, जो पासिंग मार्क्स है उससे वह 40 अंक वो ज़्यादा लाता है। ठीक है, अगर 40% लेके आता है तो क्या होता है, जो पासिंग मार्क्स है उससे वो 50 अंक वो कम लाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे।
50 में अगर 40 गया तो क्या बचा मेरा 10%, 10%, ठीक है। और 40 में अगर 50 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 40 माइनस 50, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका हो गया 90 मार्क्स, ठीक है, तो 90 आ गया। तो 1%, तो मेरा 1% का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 1% का मेरा वैल्यू आ गया 9, ठीक है, 9 आ गया, ठीक है। तो हम इसके मतलब ये इसमें बोल सकते हैं कि 9 मार्क्स मेरा 1% के इक्वल है, मेरा 9 मार्क्स मेरा 1% के इक्वल है। तो हमें 50 मार्क्स कितने परसेंट का इक्वल होगा, 9 मार्क्स मेरा 1% का इक्वल है, तो मेरा 50 मार्क्स कितने परसेंट का इक्वल होगा। तो अगर 9 मार्क्स मेरा 1% का इक्वल है तो 50 मार्क्स में अगर हम 9 से डिवाइड कर दें, 50 में 9 से डिवाइड कर दें तो कितने परसेंट का इक्वल हो जाएगा, तो आएगा 9 × 5 = 45, 5.5/9, ये माइनस आपका आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर 5.5/9%, अगर 5.5/9% अगर वो और लेके आता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता, ठीक है ना, तो वो पास हो जाता। इतना मार्क्स वो कम लेके आया है, इतना मार्क्स हुआ क्या किया है कि वो कम लेके आया है। तो अगर हम 40%, अगर हम इसको 5.5/9 को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 45.5/9%। तो ये मेरा क्या हो गया है, पासिंग मार्क्स हो गया है, पासिंग मार्क्स, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 9 है, 1% का वैल्यू मेरा क्या है 9 है, तो 100% मेरा क्या हो जाएगा, 100% मेरा हो जाएगा 900। ये मेरा हो गया मैक्सिमम मार्क्स, ये मेरा क्या हो गया मैक्सिमम मार्क्स मेरा ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्लास में एक नए टाइप को हम लेके आएंगे और आपको अच्छे से और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम और आपके पास लेके आएंगे। आप बने रहें, आप वीडियो को देखते रहें, आप वीडियो को शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को इसके बारे में बताएं। आप मेरा मनोबल बढ़ाएं, आप मेरा साथ दें ताकि हमें खुद अपने आप में हम मोटिवेट हो सकें। आपका एक लाइक हमें पूरा मतलब एनर्जेटिक बना देता है। हमें लगता है कि हमें और जो भी मतलब कमी रह गई हो हम उसे और अच्छे तरीके से हम आपके सामने पेश करेंगे और हम पूरी तरीक़ा से पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। आप भी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और हम सब मिलके हम आगे बढ़ें, पूरा मेहनत करें, अच्छी जॉब लें, अपने परिवार का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं, इज्जत बढ़ाएं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद,